क्योंकि आपने अपना घर उनको गिरवी रखा हुआ है। और घर गिरवी रखने का अर्थ समझो, जब आप अपना घर बैंक को गिरवी रखते हो, लोन लेते हो, तो आप क्या लिख के देते हो पता है? आज से मेरे घर का मालिक बैंक है। गिरवी का अर्थ होता है हिंदी में जप्ती। आपने जप्ती का अधिकार उन्हें दे दिया, आपने अपना बैंक को घर जब्त करा दिया है। मालिक आप नहीं हो, भले ही आप रह रहे हो। तो इसलिए घर और गाड़ी या कोई भी चीज मोर्गेज है अगर, तो उसमें दिक्कत आएगी, उसकी किस्त बाउंस मत होने देना। फिर भी अगर आपको लग रहा है जैसे भाई का केस है कि किस्त ज्यादा हो गई है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कम करानी है, हाँ कोई बात नहीं, कम करानी है, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस है आरबीआई का, लोन रीस्ट्रक्चरिंग। 2 बार अपने जीवन में आप लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो पूरा लोन टेन्योर में। तो आप देख लेना राजेश्वर जी, एक बार बात कर लेना, इनसे बात करके जाना, इनका नंबर ले जाना, टीम का नंबर लेना, वकील का नंबर दे देना। वकील से हो सके तो आज ही मिलके जाना, वो बता देगा कैसे बैंक में लेटर दोगे ताकि आपको कुछ राहत मिल जाए। फिर भी अगर राहत नहीं मिलती है तो संपर्क में रहना, कोई ना कोई मदद करेंगे। हाँ, कार्ड पे भी नंबर मिल जाएगा, कार्ड पे जो स्टैंप लगेगी उस पे नंबर है। अगर मान लीजिए प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, कहीं से भी पैसा लिया, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उस पैसे का, यही तो दिक्कत आएगी ना कि सरकार को कैसे पता चलेगा। कोई बात नहीं, सरकार उसको और आपको बुला लेगी जब माफ करना होगा। जब तक माफ नहीं हो रहा, ये कार्ड दिखा देना उसको कि भाई देख मैं जुड़ गया हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, बाकी तू मेरे घर आके देख ले। तो अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन देता है तो वो आपको गाली गलौज बदतमीजी तो वैसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई कहता है कि किसी के साथ भी गाली गलौज बदतमीजी करना अपराध है। तो अगर कोई गाली गलौज करता है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करवाओ, फिर उसे साबित करना पड़ेगा उसने पैसा कहाँ दिया था, कब दिया था, क्योंकि वो तो कैश में दिया होगा। तो उससे सवाल पूछा जाएगा, तूने कैश में कैसे दे दिया? कैश तो 50,000 से ऊपर डील कर ही नहीं सकते आप किसी के साथ। तो इसलिए उसको अगर नियम समझा दोगे और उसको बताओगे कि अगर कल सरकार कर्जा माफ कर देगी मेरा, तो तेरा पैसा मिल जाएगा तुझे, तेरा पैसा मरेगा नहीं, तो क्या करेगा वो? फिर तुम्हारा साथ दे देगा। प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या लग रहा है, इसका तो कर्जा माफ हो जाएगा, मेरा पैसा मर जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मान लो किसी ने हमारी समय पर मदद करी, हमारा कर्जा माफ हो जाए, उसका पैसा मर जाए, ये तो ठीक नहीं है, उसका पैसा मरना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, उसका जो कर्जा है उसका कर्जा उसको वापस सरकार दे देगी और हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफी का नियम ये होता है, जब उसको नियम समझा दोगे तो वो आपका साथ दे देगा। मैंने क्रेडिट से लोन लिया था, एप्लीकेशन से, हाँ। तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरी वाइफ प्रेगनेंसी थी और वो 12 डेट हो गई, 2 महीने से मैंने मतलब ईएमआई नहीं भरा, तो तुरंत उनका मैसेज आएगा कि आपके घर पुलिस आ रही है, आपका इश्यू तैयार हो गया है, तो आपके किसी दिन मतलब कब आया ये अभी 2 ही दिन। ये सब नकली होते हैं नोटिस, पुलिस का ऐसा कोई नोटिस आता नहीं है। फिर भी अगर वो आता है उसको जवाब लिखना, बिल्कुल भाई तू घर पुलिस अभी भेज दे, 2 दिन का वेट मत कर। पुलिस का काम पैसा रिकवरी करवाना नहीं है, नहीं होते, वही बता रहा हूँ, पुलिस का काम पैसा रिकवर करवाना नहीं है। और अगर कोई पुलिस वाला बन के फोन करे ना, डांट देना उसको, कहता है तू अपनी नौकरी कर भाई, तेरा काम पैसा निकलवाना नहीं है। अगर मैं नहीं भर पा रहा, वो लीगल नोटिस भेजेगा मेरे को, मेरा वकील देख लेगा, तो आप लीगल टीम से बात कर लेना, वो नोटिस दे देगा। और अगर प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं है, गाड़ी मोर्गेज नहीं है, एप्लीकेशन का लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन, बिल्कुल नहीं घबराना। उसमें पहले लिखा है, हाँ जितना भी अनसिक्योर्ड लोन है उसमें पहले लिखा रहता है कि आप कोई चीज मोर्गेज ले नहीं सकते, तो वो आपको धमकी देंगे, बस आपको उठा लेंगे, आपका घर उठा लेंगे, कुछ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई चीज सिक्योरिटी के रूप में रखी नहीं है। क्योंकि तुम्हें अधिकार नहीं पता। प्रॉब्लम क्या, जो काम मैं कर रहा हूँ बैंक को करना था, बैंक बताता तुम्हें कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, बैंक तो बताता नहीं है, बैंक तो लूटने में लगे हैं। तो मैंने कहा मैं तो बताऊं कम से कम। सर जी, मैं अनसिक्योर में मैंने 3-3 लाख के 2 लोन लिए। हाँ, एक भर भरा हूँ, 14,000 पगार है मेरी, भरना है मुझे 36,000 रुपये। एक भर रहा हूँ पेटीएम, या तो फिर पेटीएम भरूँ या तो एलआईसी भरूँ। वो एक बार राजेश्वर जी से मिल लेना, वो देख लेंगे किसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसको ना भी भरो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसकी कंडीशन ऐसी होंगी कि जिसमें कम दिक्कत आएगी, पहले वो चुकाएंगे, और फिर जिसकी कंडीशन ये है कि हमारी जिसमें दिक्कत ज्यादा आ सकती है वो पहले चुकाएंगे, जिसमें दिक्कत नहीं आ रही उसको थोड़ा रोल कर सकते हैं। एलएनटी में इसमें ऐसा बोला है कि आप आत्महत्या करो तो भी नहीं। वो देख लेंगे ना, अभी ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता ना, रूल्स देखने पड़ेंगे। तो अभी मैं ये देखूंगा रूल कौन से हैं, वो दिखा देना उनको, उनका नंबर मिलेगा आपको कार्ड में, स्टैम्प में। हाँ, एक एक करके पूछो सब, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा। बैठे 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 बैठे, एक एक करके, एक एक। प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ अहमदाबाद में, तो मेरे सैलरी अकाउंट पे मैंने पर्सनल लोन दिया कि आप ऑफर में आप लोन ले लो, सर नहीं मेरे से ही नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती सर 3 बार 5 बार 10 बार कॉल किया, सर आपका ऑफर अच्छा ले लो, बोला सर कितना ब्याज होगा,
बोलता है 1 लाख का 8,000 रुपये 1 साल का आएगा। बोला कोई बात नहीं, चलो हम छोटा मोटा व्यापार करने के लिए ले लेते। तो उसने 5 लाख का ऑफर दिया, तो हमको तो कोई सर्टिफिकेट बताया नहीं, कागज बताया नहीं। जब लोन दिया तो बोलता सर कितना होता है एक्स्ट्रा आपका क्या है, तो बोला 2,16,000। कैसे 500 का 2,16,000 नहीं होता है, 1 लाख का 8,000 होता है तो 8 पंचे चाहिए 416, 1,60,000 तो होता है। उसने ऐसे दे दिया हमको, चलो ठीक है अभी ले लिया तो हम लोग भर लेंगे। सर मैंने व्यापार किया, कपड़े का दुकान लाया, तो सर 1 साल तक मैंने EMI तक पेमेंट करता था, व्यापार भी चलता था, नौकरी भी। अचानक पापा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको लंबी बीमारी हो गई, उनको सर उनके इलाज के लिए दवा के लिए दुकान को बेचनी पड़ी, तो वापस मैंने नौकरी कंटिन्यू रखा। कंपनी वाले ने हमको 2 महीने के बाद एक मिस्टेक फोटो निकाल बाहर कर दिया, बोला आपके जॉब छूट गई। उसका प्रूफ है कुछ अपने पास कंपनी निकालने का? तो सर मैंने फिर गया, मैंने सर देखो EMI वाले पहले बोला सर अभी मैं EMI दे रहा हूँ, सर मेरी नौकरी जॉब छूट गई, आपने हमको लोन दिया था। कब की बात है? 1 साल की बात है सर। मैंने सर आपने सैलरी अकाउंट पे हमको लोन दिया था, बराबर। अब जॉब है नहीं मेरे पास, हाँ, तो आप किस पे आपके क्या लोगे? तो बोलता है नहीं आपको देना पड़ेगा। सर देखो मेरी स्थिति है, मैं अभी दूसरी नौकरी 12,000 की। तो अभी आपने क्या उसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मोर्गेज तो नहीं है? नहीं सर, पर्सनल मैंने सैलरी अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या स्थिति है बताओ? अभी सर मैं बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बैंक में गया, उसको बोला सर देखो मेरी 12,000 पेमेंट है, आप मेरी। अभी छोड़ो ना, अभी नोटिस आया कोई? नहीं सर, एक फेक नोटिस आई थी, तो मैंने उसको बोला सर ये तो फेक नोटिस है। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी दिया, वित्त मंत्रालय को भी लिखा, हाई कोर्ट में भी लिखा, आपको भी दिया। तो पुलिस वाले ने मेरे को बुलाया, आप गए स्टेशन पे गए, वहाँ पे बोला सर देखो मेरे पास ऐसा है। बोला तो आपको बैंक में बोला सर मेरी पगार 10,000 है, आप 5,000 रुपए लीजिए और मैं टेनर बढ़ा दीजिए। तो बैंक वाला सर कोई भी नहीं मानता। कोई बात नहीं, अभी इसका तरीका ये होता है, अगर आप 5,000 रुपए महीना दे सकते हो तो उसके लोन अकाउंट को लो और लोन अकाउंट में हर महीना 5,000 डालो। सर उसने माइनस कर दिया 57। कोई बात नहीं, लोन अकाउंट में डालते रहो, माइनस करता रहने दो। अब वो जाएगा कोर्ट में, तो जितना माइनस कराओगे वो सब वापस आ जाएगा तुम्हारा। जब जिस दिन तुम्हें लगे तुम्हारा लोन कंप्लीट हो गया, उस दिन से 5,000 रुपए डालने बंद कर देना। अगर तुम डालते रहोगे, बेटा फोन बंद कर ले, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूं। अभी क्या होगा कि जब तुम लोन में पैसा डाल रहे होगे तो बैंक ये नहीं कह सकता तुम बेईमान हो, और तुम कोर्ट के पास जाओगे, जज के पास, वो भी जाएगा। जज को जज साहब मेरी स्थिति में 10,000 की नौकरी करता हूँ, 5,000 रुपए महीना हर महीना इनको दे रहा हूं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, नहीं मानी, मैं तो डाल रहा हूं ना, मैं बेईमान नहीं हूँ। 5,000 की बजाय तू 2,000 ही डाल, लेकिन डालता रहे उसमें। मैं कह रहा हूँ 2,000 डाल दे, तेरा अगर अकाउंट में हर महीना ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो बैंक ये नहीं बोल पाएगा तू बेईमान है, पैसा मारना चाहता है। आप सब भी समझो प्रॉब्लम कहां आती है। आप उनसे बात कर रहे हो, वो सुन नहीं रहे, यही हो रहा है ना। लेकिन अगर आप नहीं बात कर रहे या बात कर रहे हो और वो सुन नहीं रहा, तो वो कोर्ट में ये बोलेगा कि व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा। अगर आप 1,000 रुपए भी डाल, 500 रुपए भी डाल रहे होगे ना हर महीना उस अकाउंट में, अब बैंक ये नहीं बोल पाएगा तू बेईमान है। बैंक कहेगा यार, जज भी कहेगा भाई बंदा हर महीने डाल रहा है ना, कम डाल रहा है ना, डाल तो रहा है हर महीना, और तू उसकी बात ही नहीं सुन रहा, तो मैं क्या करूं। और बहुत सारे केस में हुआ है, जज ने फिर क्या किया, जो अमाउंट उसने डाला वो माइनस करवा दिया, जो थोड़ा बहुत बचा जज ने बताया ठीक है तू 5,000 रुपए महीना डालता रहे, 2,000 रुपए महीना डालता रहे, जब पूरा हो जाएगा क्लियर। रिटर्न में दिया तुमने उसको बैंक को, तो बैंक ने क्या जवाब दिया उसका? बैंक यही बोलता है नहीं सर ऐसा होता नहीं, पर्सनल। अब एक बार बात कर लेना राजेश्वर से, वकील से भी दिखवा देंगे, ठीक? हाँ सबके लूंगा भाई, बोलो ना एक एक करके। सर मेरे 6 लाख किलो, एक जगह पे मैंने 2 लाख लिया और दूसरी जगह 4 लाख। तो मैं पहले 9 महीने तक 22,500 भरता रहा, मेरा तब 17,000 पगार है आज की डेट में, और 22,000 भरते रहे, भरता ही रहा। तो सर से हमारे कंपनी में अच्छे ताल्लुकात हैं तो देते रहे। फिर एक समय के बाद उन्होंने भी बंद कर दिया, बन जाए तो बंद हो। अब मेरी स्थिति ऐसी हुई कि 3 महीने 4 महीने 6-9 महीने तक मैंने तीसरे महीने दोनों EMI भरी, बाकी गैप कर दिया। फिर अभी सेटलमेंट 2 महीने में ऐसा किया कि एक लोन ये भरता हूँ, एक दूसरी भरते हैं, तो 1 by 1 ऑल्टरनेट चालू करता हूँ। बस अभी एंट्री नहीं होने। एक बार राजेश्वर जी को दिखा देना अपना केस, वो बात कर लेंगे, अगर सही लग रहा होगा तो उसमें टाइम भी दिलवा देंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे एक लोन का टाइम मिल जाए ताकि एक क्लियर हो जाए, फिर दूसरा भर दो, ऐसे भी करवा सकते हैं। अभी उसमें 14% ब्याज था, जब मैं सेटलमेंट रिपोर्ट निकाली, मतलब वो जो स्टेटमेंट रिपोर्ट निकाली, तो उसमें अभी 24% ब्याज बता रहा है। वो तो सबके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बैंक बोलता है RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा फिक्स इंटरेस्ट रहना चाहिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट में दिक्कत आती है।
बट अभी इंटरेस्ट पे फोकस मत करो, अभी तो ये है कि निकल जाए इससे बाहर। बाकी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग गूगल पे सर्च कर लो, लिंक मिल जाएगा उसका वीडियो का, ताकि आप वो ट्रेनिंग जरूर अटेंड करो। जैसा भाई का सवाल है कि एनपीए कब होता है कोई अकाउंट, अगर 3 महीना लगातार आप उसमें कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करते तो वो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। कर सकता है बैंक, कई बार करता नहीं है, 6-6 महीना बैंक वेट कर लेता है, लेकिन बैंक कर सकता है। बैंक के पास सभी कोई भी अकाउंट हो उसमें एनपीए हो सकता है। एनपीए तो रूल है, लेकिन एनपीए बैंक करता नहीं। कारण क्या है, अगर बैंक का एनपीए ज्यादा दिखेगा तो बैंक के शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैंक जनरली क्या करता है, फोन करता रहता है, बोलता रहता है एनपीए हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता नहीं है। लेकिन जब होगा एनपीए तो नोटिस आ जाएगा आपके पास। और लोन का रिस्ट्रक्चर बैंक लोन में भी हो सकता है? किसी भी बैंक लोन नहीं, बैंक की लोन की तो बात कर रहा हूँ, बैंक लोन में ही होता है, कोई भी लोन हो। रीस्ट्रक्चरिंग आरबीआई की गाइडलाइंस है कि 2 बार आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है, आप रिटर्न में लेटर देंगे कि या तो मेरी ईएमआई कम कर दी जाए और मेरा टेन्योर बढ़ा दिया जाए, यानी कि मेरा 2 साल है तो मानो 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, या उल्टा आपको लग रहा है 2 साल के बाद मेरे को दिक्कत आ सकती है, मेरे घर में कोई परिवार का नया सदस्य आने वाला है, शादी होने वाली है, फिर बर्डन पड़ेगा, तो आपने क्या किया कि मेरा 5 साल का लोन है उसको 2 साल कर दो, ईएमआई बढ़ा दो, टेन्योर कम कर दो, ये भी करा सकते हो। 2 बार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 बार ज्यादा नहीं होता है। तो सर ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्याज कम कराना हो तो? ब्याज कम जनरली नहीं करता है बैंक, उसके रूल्स अलग हैं। वो पैसा मांग रहे हैं, करने के लिए तैयार बैठे, पैसा मांग रहे हैं। बात कर लेने बारा जी, किससे? हाँ, एनबीएफसी से। हाँ हाँ, उसमें 6-7 महीने से ईएमआई दे नहीं पा रहा, तो लोग ने समझ भेजा है कोलकाता से, उसमें चार्जेस लगाए थे 420, 406, 422, 417, 418। हाँ कोई बात नहीं, आईपीसी वकील को दिखा लेना हमारे लीगल टीम के, और जो कोलकाता में हमारी टीम है उससे संपर्क करवा देंगे वो। अगर ये जेन्युइन होगा तो वहां से बेल करवा देंगे, और अगर जेन्युइन नहीं होगा, फेक नोटिस है तो कुछ नहीं करना। 29 तारीख तक लिखा है। कोई बात नहीं, आप एक बार बात कर लेना, क्योंकि वो देखेगा, वकील देखेगा तो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएगा। कोलकाता में हमारी टीम है तो आपको शायद जाना नहीं पड़ेगा वहां पर। पूरे इंडिया में टीम बनाई है इसलिए, ताकि तुम गुजरात में बैठे हो तुम्हें कोलकाता बुलाएगा। अरे जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो केस बनाएगा आपका यूपी का, केस बनाएगा आपको बंगाल का, केस बनाएगा आपको मध्य प्रदेश का, ताकि आप परेशान हो जाओ। तो घबराना नहीं, अगर जेन्युइन नोटिस होगा तो वहां से जवाब कैसे देना वो करवा देंगे, और अगर फेक है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। और नोटिस आती है और हम उनका आंसर करते हैं तो फिर भी वो कुछ मतलब वो आंसर नहीं करते और दे रहे, मतलब कह रहे हैं कि नहीं ये आपको देना ही पड़ेगा। जो नोटिस आएगा उसका जवाब आप रिटर्न में देंगे तो बैंक उसका जवाब रिटर्न में देगा, नहीं देता फिर एक लेटर लिख दो थोड़े दिन बाद, मैंने नोटिस का आया था जवाब। लेटर मेल करते रहो, रिकॉर्ड में होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, कोर्ट में केस करेगा। जब कोर्ट जाएगा तुम जज के सामने अपना लेटर लेके जाओगे, जज कितनी बार मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, मेरी नौकरी छूटी तब बोला, मेरे घर में दिक्कत आई तब बोला, बीमारी हुई तब बोला, बैंक सुन नहीं रहा मेरी, तो कोर्ट बैंक को डांटेगा। क्योंकि कस्टमर कौन है, तुम हो, और अधिकार किसके होते हैं, कस्टमर के। कंज्यूमर का कोर्ट है, कंज्यूमर के अधिकार हैं। प्रॉब्लम क्या है, डरना नहीं है बस, डरोगे तो वो तुम्हें डराएगा, तुम डरना बंद कर दोगे वो तुम्हें डराना बंद कर देगा। बाकी कोई रिकवरी वाला परेशान करे तो राजेश्वर जी को नंबर दे देना उसका, अगले दिन से कॉल आनी बंद हो जाएगी, ये गारंटी है, ट्विटर पे डाल देंगे उसको, भेज सकता है, बैंक के पास अधिकार है, बैंक बताने के लिए भेज सकता है ना, आपका एनपी हो जाएगा। कोटक कार्ड में मेरे क्रेडिट कार्ड का है, तो उसमें मुझे पर्सनल लोन भी है 50,000 की, तो कोटक कार्ड में मैं पर्सनल लोन में डालता हूँ ना तो वो पूरा फ्रीज कर देता है वो पैसा। एक बार राजेश्वर जी को दिखा देना कौन से में डालना चाहिए, बता देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फोटो लेनी, हाँ ले लो फोटो, जल्दी से ले लो, जल्दी से।